इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में बिकने वाली टॉप 15 कार्स के बारे में बताऊंगा। मई 2025 में सेल हुई हैं। ये रैंकिंग मैं 15 से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट तक जाऊंगा। 15 पे जो गाड़ी है वो सबसे कम बिकी है और फर्स्ट पे जो गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा बिकी है। इस हिसाब से ये रैंकिंग डिवाइडेड है। और साथ ही में मैं आपको पिछले साल के मई 2024 से कंपेयर करूंगा कि इस ही पर्टिकुलर गाड़ी की पिछले साल मई में कितनी सेल हुई थी और इस साल मई में कितनी सेल हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 पोजीशन पे है टोयोटा की इनोवा, हम सब की फेवरेट। इसकी मई 2025 में 8,882 सेल्स हुई है, मतलब 8,882 कार्स सेल हुई हैं टोयोटा इनोवा मई के महीने में 2025 में। और अगर पिछले साल मई की बात करते हैं तो उसमें 8,548 कार सेल हुई थी, जिस हिसाब से इस साल के मई में इसकी 4% की ग्रोथ हुई है। इनोवा हम सबको पसंद है, हम सब इसको पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं टोयोटा के सेल्स में बहुत बड़ा नंबर इनोवा का होता है। इनोवा और फॉर्च्यूनर ये दो गाड़ियाँ ही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इंडिया में टोयोटा सर्वाइव कर रही है। सो 15 पोजीशन पे थी इनोवा। 14 पोजीशन पे है महिंद्रा की एसयूवी बोलेरो, जिसकी 8,942 कार्स सेल हुई हैं मई 2025 में। और अगर पिछले साल के मई की बात करें तो उसमें हुई थी 8,026, जिस हिसाब से इनका 11% का ग्रोथ हुआ है। रूरल एरियाज़ में बोलेरो का सेल बहुत अच्छा है। हालांकि अब बोलेरो नियो और बोलेरो के जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसके वजह से लोग सिटीज़ में भी इसको काफ़ी पसंद करने लगे हैं। बहुत रिलायबल कार है। और 13 पोजीशन पे है हरियाणा के लोगों की फेवरेट गाड़ी महिंद्रा की एसयूवी थार, जिसकी 10,389 यूनिट सेल हुई हैं मई 2025 में। और अगर हम पिछले साल के मई से अगर इसकी सेल्स को कंपेयर करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,750 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से इनकी 81% की ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हैं इस ग्रोथ के हिसाब से कि थार को लोग कितना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी हो गई है जब से थार रॉक्स लॉन्च हुई है, जो कि 5 डोर्स वाली है। तो इसके वजह से अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई है। हालांकि स्टिल मैं बोलूँगा कार कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसके उस प्राइस पॉइंट में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन महिंद्रा के शोरूम में ही बहुत सारी कार्स हैं जो उसी प्राइस रेंज में थार से अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट स्टिल लोगों को काफ़ी पसंद है। सो 12th पोजीशन पे जो गाड़ी है वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि इस पे है मारुति की हैचबैक बलेनो, जिसकी 11,618 यूनिट सेल हुई हैं। अगर हम पिछले साल के मई से कंपेयर करते हैं तो उसमें 12,842 कार सेल हुई थी, जिस हिसाब से इनका 10% सेल डाउन आ गई है। बलेनो ऑलवेज़ टॉप 10 की लिस्ट में ही रहती है। इवन टॉप 10 भी नहीं मैं बोलूँगा, मैं टॉप 5 बोलूँगा। टॉप 5 में हमेशा बलेनो रहती है, लेकिन किसी रीज़न्स के वजह से अभी बलेनो नीचे है, क्योंकि बाकी की जो गाड़ियाँ ऊपर आने वाली हैं उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में। सो यही रीज़न है कि बलेनो की सेल थोड़ी नीचे आ गई है। और मुझे लगता है कि एक फेसलिफ्ट भी चाहिए है बलेनो को। बहुत टाइम हो गया एक जैसी बलेनो देखते देखते हम सब लोगों को। 11th पोजीशन पे फिर से है मारुति की वैन जो है इको, जिसकी 12,327 यूनिट सेल हुई हैं मई 2025 में। और पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के मई में 10,960 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से इसका 12% ग्रोथ हुआ है। अब इको के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो मोस्टली कमर्शियलाइज हो चुकी है। वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट यूज़ के लिए इको को लेते हैं, बट स्टिल वो एक अच्छी गाड़ी है अगर कमर्शियल यूज़ को देखा जाए तो। टॉप 10 पे आ जाते हैं तो 10th पोजीशन पे है हमारी टाटा की एसयूवी नेक्सॉन, जिसकी 13,096 यूनिट सेल हुई हैं मई 2025 में। और पिछले साल के मई से कंपेयर करते हैं तो उसमें 11,457 यूनिट सेल हुई थी, और इस हिसाब से इस मई तक इनकी 14% ग्रोथ हुई है। नेक्सॉन टॉप 5 में रह रही थी बहुत सारे महीनों से, पिछले 6 महीने से 8 महीने से मैं देख रहा हूँ नेक्सॉन हमेशा टॉप 5 में, टॉप 6 में ऐसे ही रहती थी। 10th पोजीशन पे आ गई है, बट अगेन स्टिल अच्छा है टाटा के लिए, बिकॉज टाटा के पहले के टाइम बहुत ख़राब चलते थे। सो टाटा बहुत काफ़ी अच्छा कर रहा है। और इनकी जो नई गाड़ी अभी अल्ट्रॉज लॉन्च हुई है वो एक्चुअली एक बहुत गुड लुकिंग कार है। जिस हिसाब से सारी गाड़ियाँ नॉर्मल होती जा रही हैं, एक जैसी दिखती आ रही हैं, वो एक अलग दिखने वाली गाड़ी है और काफ़ी स्टाइलिश है। 9th पोजीशन पे फिर से है टाटा की एसयूवी पंच, इसकी 13,133 यूनिट सेल हुई हैं मई 2025 में। और पिछले साल के मई से कंपेयर करें तो उसमें 18,949 यूनिट सेल हुई थी। टाटा पंच की सेल 31% डाउन आ गई है पिछले मई से कंपैरिजन में। सो टाटा पंच का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था लास्ट ईयर अगर हम देखें तो, और बेस्ट सेलिंग गाड़ी भी थी पिछले साल टाटा पंच। बट इस साल टाटा पंच की सेल थोड़ी सी डाउन आ गई है, क्योंकि फेस लिफ्ट की भी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी टाइम से टाटा पंच एक जैसी ही दिख रही है, सो लोगों को एक फ्रेश लुक चाहिए होता है।
सो अगर इनका एक फ्रेश लुक आ जाता है तो मुझे लगता है टाटा पंच फिर से ऊपर आएगी, बिकॉज काफ़ी कैपेबल गाड़ी है अपने प्राइस रेंज में। 8 पोजीशन पे है मारुति की SUV फ्रॉन्क्स। SUV क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलिए अब उसको XUV ही बोलते हैं। तो SUV फ्रॉन्क्स जिसकी 13,584 यूनिट सेल हुई हैं और पिछले साल कि मई में इनकी 12,681 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से इनकी 7% की ग्रोथ है। फ्रॉन्क्स बलेनो ही है, बस उसमें प्लास्टिक क्लैडिंग लगा के उसको थोड़ा SUV लुक दे दिया है। सारे फीचर्स, इंजन, सब कुछ उसका बलेनो से ही लिया हुआ है और उसको एक नई गाड़ी बना दिया है। इसी वजह से बलेनो की सेल्स थोड़ी सी कम है, क्योंकि फ्रॉन्क्स भी इन्होंने लॉन्च कर दिए तो उसकी सेल्स डिवाइड हो गई है एक्चुअली। 7th पोजीशन पे वो गाड़ी है जो नॉर्मली आपको 1st 2nd पोजीशन पे दिखती है, वो है मारुति की हैचबैक वैगन आर, जिसकी 13,949 यूनिट सेल हुई हैं और पिछले साल के मई से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो उसमें 14,492 यूनिट सेल हुई थी और उस हिसाब से इनका 4% का लॉस हुआ है सेल में। 6th पोजीशन पे है हम यंगस्टर्स की फेवरेट गाड़ी मारुति की हैचबैक स्विफ्ट, जिसकी 4,135 यूनिट सेल हुई है मई 2025 में। और अगर पिछले साल के मई से इसको कंपेयर करें तो उसमें 19,393 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से 27% की सेल डाउन हुई है इनके स्विफ्ट की। स्विफ्ट का रीज़न ये है क्योंकि उसका इन्होंने 3 सिलेंडर इंजन कर दिया है, पहले 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी और चाहे कितनी भी स्मूथनेस डालते पर 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन में फ़र्क होता है, वाइब्रेशन का, पावर का, सब चीज़ों का, और स्विफ्ट की तो पावर भी कम हो गई है। 5th पोजीशन पे है महिंद्रा की SUV स्कॉर्पियो, जिसकी 14,401 यूनिट सेल हुई है मई 2025 में और पिछले साल के मई में इसकी 13,717 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से 5% की ग्रोथ हुई है सेल में। इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। इतनी महंगी गाड़ी महिंद्रा की स्कॉर्पियो ये पहले टॉप 10 में भी नहीं होती थी, लोग इतनी महंगी गाड़ियाँ कम ही प्रेफर करते थे, बट अब लोगों का परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ चुका है, उस हिसाब से लोग महंगी गाड़ियाँ आम तौर पे ख़रीदने लगे हैं, तो इस वजह से स्कॉर्पियो काफ़ी ऊपर आ गई है। और अभी रिसेंटली एक न्यू ट्रेंड आया है, मैंने देखा है कि स्कॉर्पियो एन को लोग पहले जो नहीं पसंद करते थे वो भी अब स्कॉर्पियो एन को पसंद करने लगे हैं। सो इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और एन दोनों की कंबाइंड सेल्स है और इसके वजह से ये 5th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे है हुंडई की SUV क्रेटा। टॉप 15 में अभी तक पहली हुंडई की गाड़ी आई है जो कि है क्रेटा, जिसकी 14,860 यूनिट सेल हुई है मई के महीने में 2025 और पिछले मई से अगर कंपेयर करें तो उसमें हुई थी 14,662। सो ऑलमोस्ट सेम सेल हुई है इनकी, 1% की ग्रोथ है इनके सेल में। सो क्रेटा को लोग पहले भी पसंद करते थे, अभी भी पसंद करते हैं, मुझे लगता है आगे भी पसंद करते रहेंगे। 3rd पोजीशन पे आते हैं तो उस पे है मारुति की SUV ब्रेज़ा, जिसकी 15,566 यूनिट सेल हुई है मई 2025 में और पिछले मई में इनकी 14,186 यूनिट सेल हुई थी, जिस हिसाब से इनका 10% का ग्रोथ हुआ है पिछले साल के मई से अगर कंपेयर करें तो। ब्रेज़ा की सेल काफ़ी टाइम तक नीचे रही थी और नेक्सॉन की सेल ऊपर थी, इवन क्रेटा से भी ऊपर थी नेक्सॉन की सेल कुछ महीनों तक, पर फिर से ब्रेज़ा ने अपनी पोजीशन पकड़ ली है और काफ़ी अच्छी सेल हो रही है ब्रेज़ा की। क्रेटा और ब्रेज़ा का हमेशा पोजीशन के मामले में झगड़ा चलते रहता है और ये दोनों ही गाड़ियाँ हैं जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। 2nd पोजीशन पे आ गई है इनोवा की राइवल, हालांकि ये राइवल नहीं है कहीं से, बट स्टिल लोग इनोवा से कंपेयर करते हैं इसको, जो है मारुति की MUV अर्टिगा, जिसकी 16,140 यूनिट सेल हुई है मई 2025 में और पिछले साल के मई से कंपेयर करें तो उसमें हुई थी 13,893, जिस हिसाब से इसके 16% की सेल ग्रोथ हुई है। अर्टिगा पर्सनली अच्छी गाड़ी है, जिस प्राइस में वो आती है मुझे लगता है अर्टिगा का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। कुछ कॉम्पिटिशन आए थे अर्टिगा के, जैसे रेनॉल्ट की ट्राइबर आई थी, एक महिंद्रा की मराजो थी, वो इसका रियल कंपटीशन था। इनोवा इसका कंपटीशन नहीं है, बट स्टिल इसके कंपटीशन की कोई भी गाड़ी टिक नहीं पाई और सारी की सारी गाड़ियां या तो उनकी सेल नहीं होती या बंद हो जाती है। सो ये इकलौती गाड़ी है इस सेगमेंट में, इसीलिए इसका सेल काफ़ी अच्छा होता है। 1st पोजीशन पे कौन सी गाड़ी है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, वो है हमारे कैब्स वालों की फेवरेट मारुति की सेडान डिज़ायर, जिसकी मई के महीने में 18,084 यूनिट सेल हुई है और पिछले साल 2024 के मई से कंपेयर करें तो उसमें हुई थी 16,061 यूनिट, जिस हिसाब से 13% की इनकी ग्रोथ हुई है।
डिज़ायर के अलावा इस टाइम कोई भी सेडान नहीं है जो इवन टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 या टॉप 25 में आती है। अमेज़ आ जाती है कभी कभी, बट उसके अलावा और कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतना चलती है। और डिज़ायर के चलने का रीज़न हम सब अच्छे से जानते हैं। जो नया मॉडल अभी डिज़ायर का आया था, वो पहले मारुति ने प्रॉमिस किया था कि वो कैब्स में नहीं आएगा, मतलब वो टूर वाला जो इनका सेगमेंट होता है उसमें वो नहीं लॉन्च करेंगे। बट क्योंकि सेल इनको चाहिए, आफ्टर ऑल सब लोगों को सेल चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने टूर में भी उसको लॉन्च कर दिया। सो डिज़ायर का जो नया मॉडल है उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और अभी अभी जो उसकी क्रैश रेटिंग आई है वो भी काफ़ी अच्छी आई है। भारत एनकैप में उसको 4 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है मारुति की गाड़ी के हिसाब से। इस वजह से डिज़ायर की सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। सो ये थी ओवरऑल टॉप 15 गाड़ियाँ जो मई के महीने में सेल हुई थी। मैं आपको इसी तरह हर महीने की टॉप 15 या टॉप 20 कार्स का लिस्ट बताते रहूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।